नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा ठीक रहने चाहिए। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पर। भारतीय डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार आप लोग कर रहे हो। इस भर्ती को लेकर बार बार मैं देखता आया हूँ कि विभिन्न जगह बच्चे कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं, जानकारियाँ लेना चाहते हैं, वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन बच्चों के लिए है, उनका सभी का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। मुझे पूरी तरीके से कन्फर्म है कि आपका भी यही प्रश्न होगा, ठीक है। तो नई भर्ती का इंतज़ार अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। तो सभी बच्चे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऑथेंटिक जानकारी अगर लेनी है तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार हमेशा की तरह सभी लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग क्या है, लाइक का बटन नहीं दबाते। लाइक का बटन दबाने से मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना है कि मुझे इतना लगेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी सच को परखना जानती है, ठीक है। अब आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या कुछ खबर निकल कर आई है वो सुनना। ये इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर बड़ी खुशखबरी है, न्यू अपडेट है। नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी का सवाल था कि भर्ती क्या 2024 में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा हर साल देखा जाता है प्यारे दोस्तों कि जब भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है नया साल यानी कि जनवरी में ही आ जाता है, लेकिन 2024 में जनवरी माह में नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बच्चे अब पूछ रहे हैं कि 2024 में भर्ती जीडीएस की आएगी या नहीं आएगी। तो वो सुनिए, आप सभी की लिए मैं बता दूं कि इसी साल नई भर्ती आ रही है जीडीएस की, ठीक है। फिर सर नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन दोस्तों अगले ही महीने आ रहा है। लड्डू बांट दीजिए, मिठाई बांट दीजिए, जीडीएस नई भर्ती का नोटिफिकेशन अगले ही महीने आ रहा है। अगले 10 से 15 दिन में भर्ती का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अभिषेक क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाने जा रहा है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर भर्ती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भर्ती के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो किस सर्किल के अंदर, किस डिविजन्स के अंदर कितने हैं खाली पद, ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक साथ फिर दोस्तों 23 सर्किलों का नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जारी कर देगा। ये काम पूरा करना है 10 से 15 दिनों के बीच। तो कहीं ना कहीं अगले ही महीने में यह भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होकर के और नोटिफिकेशन आपके आंखों के सामने होगा। लिख कर ले लीजिए, क्या कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए। 100% स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना, क्योंकि मैंने जो कहा है सच ही कहा है। अगले 10 से 15 दिन में भर्ती का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अब तो लाइक का बटन दबा दो। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी का जवाब मैं दे रहा हूं। क्या कुछ सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला और बड़ा क्वेश्चंस आ रहा था, सर इस बार जब जीडीएस की नई भर्ती आएगी तो इसके क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव होगा क्या? यानी कि पहले 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करता था, क्या अब 12वीं पास क्वालिफिकेशन होगी? तो दोस्तों ऐसी कहीं भी आपको खबर लग रही है वो पूरी तरीके से फेक है, झूठी खबर है। कोई भी शैक्षणिक योग्यता में बदलाव नहीं होने वाला, वहीं पहले की तरह 10वीं की मार्कशीट आप अपने पास रख लीजिए। 12वीं की मार्कशीट से कोई भी काम नहीं है, ठीक है। पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। दूसरा सवाल है, क्या इस बार एग्जाम्स होगा क्या? दोस्तों एग्जाम्स तो सपने में भी आप मत सोचना कि जीडीएस की भर्ती का एग्जाम्स हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जाम्स, ठीक है। अगला सवाल है, फॉर्म जब हम लोग भरेंगे उस समय 10th की मार्कशीट अपलोड करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी? ये बच्चे वो है जो बड़े दुखी है। इन बच्चों की परसेंटेज अगर देखी जाए तो 95 है, 90% है। तो ये बच्चे बेचारे 2-3 साल से फॉर्म भर रहे हैं जीडीएस का, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमेशा फ्रॉडबाजी होती है। बच्चे क्या है, अपनी अंक तालिका 10वीं की दूसरे राज्य में जाकर के फेक तरीके से नंबर बढ़वा लेते हैं और इनलीगल तरीके से अपनी पैसे देकर 10वीं की मार्कशीट बना लेते हैं, जिसमें मन मर्जी से अब वह नंबर डलवा लेते हैं।
इस वजह से ये बच्चे परेशान है। अब इनका कहना है कि पहले से ही अगर फॉर्म भरते समय 10वीं की मार्कशीट को स्कैन कर लिया जाए, इस तरीके से जो भ्रष्टाचार होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस बार जीडीएस के फॉर्म भरते समय 10वीं की मार्कशीट को स्कैन किया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा आपके लिए दुखदाई विषय है। अगला सवाल है कि 10th में जिसके 100% है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने देंगे। ये भी सबसे अच्छा सवाल है। पिछली भर्ती 2023 की अगर देखा जाए दोस्तों, 83,000 से अधिक पदों पर आई थी। यानी कि भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों से 83,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर। अब कहीं ना कहीं बच्चों का कहना है, जिसकी 95% है, 90% है, 99% है, सर हमने 2023 के अंदर फॉर्म डाला था लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। सबसे बड़ा कारण नंबर नहीं आने का वो है दोस्तों, बहुत सारे युवा भाई बहन ऐसे हैं, हरियाणा पंजाब इधर ज्यादा हुआ है ऐसा मामला, कि कोरोना काल में ये 10वीं क्लास से डायरेक्ट 11वीं में कर दिए। 10वीं में इनकी एग्जाम्स नहीं लगी थी। अब स्कूल वालों ने मन मर्जी से इनके नंबर दे दिए, बिना एग्जाम से डायरेक्ट 100% बना दी। अब जीडीएस की भर्ती प्रतिशत से ही तो आपका चयन होता है, यानी कि 10वीं में जिसकी ज्यादा प्रतिशत है उसको नौकरी मिल जाती है। तो यहां बच्चों का कहना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 100% है, तो हमारा कहां नंबर आएगा? हमने तो मेहनत से 80% बनाया, 90% बनाया, तो हमारी मेहनत पर पूरा का पूरा पानी फिर गया। क्या ये 100% वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से प्रावधान आएगा? ये हमारी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने देंगे। इसको लेकर के दोस्तों ऐसा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कुछ नहीं कहा कि हम 100% वालों के लिए अलग से कुछ रिजर्वेशन दे या ये फॉर्म अप्लाई नहीं करे, लेकिन जैसे ही खबर आएगी तुरंत आपको मैं बता दूंगा। लेकिन इस बार हम फॉर्म थोड़ा दिमाग से डालेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत करो। अगला सवाल है कि इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होगा क्या? जी हां दोस्तों, इसमें इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब वो क्या बदलाव है जरा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। वो बदलाव है दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, नक्सलीय इलाके भी है, तो ऐसे इलाके के बच्चों को वहां ही मौका दिया जाएगा। अदर राज्य के बच्चे वहां जाकर फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सोचा है कि लोकल बच्चे वहीं के रहने वालों, उनको नॉलेज ज्यादा होता है पहाड़ों में चढ़ने का, रास्तों में जाने का, और बाहरी राज्य के बच्चे अगर वहां जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं और वहां से सिलेक्शन अगर लेते हैं तो वहां सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वो अच्छे से पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएंगे, वहां दिक्कतों का सामना आएगा, फिर कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी अपनी ड्यूटी करते समय। क्यों ना स्थानीय निवासी को ही मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है। लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन में कोई ऐसा आया नहीं है, लेकिन एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, सर्किलों से ये जवाब मांगा, यूनियन से जवाब मांगा। अभी नोटिफिकेशन में ये बात और साफ हो जाएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन में ये सब पता चल जाएगा। तो ये आपके कुछ जरूरी सवाल थे जिनका मैंने जवाब दिया। नई भर्ती, लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए, अपने 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, ठीक है, बड़ा जल्दी प्रोसेस होता है। 8 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इन 8 डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रख लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।